ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं महाभारत के एक सबसे बड़े किरदार पितामह भीष्म के बारे में बात करूंगा, जो आजीवन राजगद्दी के प्रति निष्ठावान रहे। अपने पिता की खुशी के लिए जिन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा की, आजीवन ब्रह्मचर्य की, ताकि पिता का दुख खत्म हो। जो इतने प्रतापी थे कि भगवान कृष्ण को भी नतमस्तक होकर उनके आगे शस्त्र उठाना पड़ा। इतने महान और प्रतापी भीष्म, आखिर उनकी इतनी दर्दनाक मौत क्यों हुई? उनके अंतिम क्षण, जो जीवन का अंतिम काल था, वो इतने दर्द में क्यों गुजरा? उन्हें सरसैया पे क्यों लेटा रहना पड़ा? इसकी एक छोटी सी कहानी है। जब पितामह भीष्म सरसैया पे लेटे हुए थे, तो वासुदेव कृष्ण घूमते घूमते वहां पहुंचे और पितामह भीष्म के पास गए। तो पितामह ने एक प्रश्न किया, कहा, हे वासुदेव, मुझे अपने 10 जन्मों की, पिछले 10 जन्मों की जानकारी है, और मुझे नहीं लग रहा कि मैंने उन 10 जन्मों में कुछ भी गलत या कुछ भी पाप किया हो। तो आखिर मैं इस भयानक स्थिति में क्यों हूं? सरसैया पे क्यों लेटा हुआ हूं? मेरे शरीर को इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? भगवान कृष्ण बोले, पितामह, ये आपके 10 जन्मों की नहीं, 10 जन्मों से पहले जो 11वां जन्म था, जो पहला जन्म था आपका, तो उसमें आपसे भूल हुई थी। आप राजकुमार थे और कहीं घूमने जा रहे थे रथ पे बैठ के, तो आपके रथ के आगे एक सांप आ गया। सांप कुचल न जाए इसलिए आपने उसे तीर से उठाकर सड़क के किनारे डाल दिया, और वो सांप बेर की झाड़ में गिर गया। जब वो बेर के झाड़ में गिरा, तो बेर के कई कांटे उस पे चुभने लगे। सांप बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन बेर के कांटे और ज्यादा उस पे चुभते रहते, और 21 दिन तक वो सांप ऐसे ही तड़पता रहा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। और हर बार ही यही श्राप देता रहा कि जिसने मुझे इस स्थिति में पहुंचाया है, उसका भी वही हाल हो। और यही वजह है कि आज आप सरसैया में लेटे हुए हैं। तो दोस्तों, ये कर्म फल की बातें हैं। जाने अनजाने कभी भी कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी दूसरे को कष्ट हो। हमेशा अच्छा कर्म करें, क्योंकि कर्म फल मिलना ही मिलना है। अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। पितामह भीष्म को 11वें जन्म में वो कर्म फल मिला था, जो कि गलती से उनसे हो गया था, वो भी जानबूझ के नहीं। तो हर कदम पे, हर जगह कोशिश करिए कि आपकी वजह से किसी को किसी तरह का कष्ट ना हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।